राजकीय महाविद्यालय भतरज खान अल्मोड़ा में बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सूना सूना पथ और उदास झरना। ठीक है, इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। आइए अब इस कविता का अर्थ हम देख लेते हैं। शमशेर बहादुर की कविता में जीवन के विविध रूप उपस्थित हैं। उसमें जीवन के कटु यथार्थ के साथ सत्य भी उपस्थित हैं। मनुष्यता को ख़त्म करने वाले सत्य भी उनकी कविता में देखने को मिलते हैं। इनकी कविता में एक और रोमानी तथ्य देखने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर वास्तविक और यथार्थ तथ्य भी देखने को मिलते हैं। सूना पथ उदास झरना में कुल 5 पंक्तियां हैं और 20 शब्द हैं। अपने आकार में छोटी होने के बावजूद भी यह कविता अपने अंदर विराट सौंदर्य को लिए हुए है। आइए अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं, देख लेते हैं। सूना सूना पथ है उदास झरना। सूना सूना पथ कविता में गंभीर वातावरण का चित्र कवि करता है। जीवन का रास्ता एकदम सूना है और अकेलापन है। रास्ते में क्या है? अकेलापन है। जीवन उदासी का झरना है, अर्थात जीवन में उदासी ही उदासी है। जीवन में कोई हर्षो उल्लास खुशी जैसा कुछ भी नहीं है। एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ है आसमान। आसमान भी धुंधली रेखा पर टिका है, वह भी बादल पर, जिसका कोई भी ठोस आकार नहीं है। यह भी अनिश्चितता है, अनिश्चित है। बादल कब आए कब चले जाएं, उनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो धुंधली बादल रेखा है, यानी कि जो दूर से धुंधली बादल उज्जवल, यानी कि उसी की जो रेखा दिखाई दे रही है वो भी किस पे है? बादल पर टिकी हुई है, यानी कि उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। इस अनिश्चितता में उदासी का आना स्वाभाविक है। ये बदली, अर्थात हमेशा से वहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, बादल रेखा पर टिका हुआ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बदली, अर्थात हमेशा से वहाँ ऐसा नहीं था। जीवन में पहले हंसी उल्लास था, किंतु अब उदासी है। परंतु इस उदासी में जीवन का उल्लास है ना। पहले कवि कह रहे हैं कि जो अभी सूना सूना है, जीवन जो सूना सूना है, पहले ऐसे नहीं था। पहले जीवन में खुशी थी। खुशी चाहे वो पुरानी स्मृति का ही क्यों नहीं हो, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हंसी जिंदगी का भरोसा है, जो किसी स्मृति से भी लौट आता है। यही तो जीवन की पूंजी है, इसके सहारे जीवन जिया जा सकता है। इस तरह जीवन के बिंब खुशी का उल्लास एहसास कराने लगता है। ठीक है, जहाँ वो काली युवती हंसी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बिंब हैं उन्होंने इसमें प्रयोग किए हैं कि कविता एक चित्र से उठकर दार्शनिकता की ओर जाने लगती है। यानी कि आंतरिक उदासी को प्रकट करने के लिए जितने बिंब अपनाए हैं वो क्या है? मुखरित होने लगते हैं। प्रकृति से संबंधित बिंब जैसे पथ, झरना आदि जीवन को जोड़ने का प्रभाव करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जहाँ वो काली युवती हंसी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब पहले जो क्या कहते हैं, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। पहले मैं क्या था? हर्षोल्लास मनाता था, खुशी के साथ रहता था। लेकिन अब जो है, अब क्या हो गया है? मेरा जीवन क्या हो गया है? उदास हो गया। उदास झरने के समान बह रहा है। लेकिन अगर मैं उस खुशी को, चाहे वो पुरानी ही स्मृति क्यों ना हो, उनको अगर मैं याद करता हूँ तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? पूंजी है। जो मेरी पुरानी यादें हैं, जो मीठी यादें हैं, वो मेरी क्या है? जीवन की पूंजी हैं, जिन्हें याद करके मैं क्या करता हूँ? हर्षोल्लास करता हूँ, यानी कि मैं खुशी से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। ठीक है, तो कविता यहीं पे समाप्त होती है।